हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए जो अपना लेक्चर लेके आया हूँ वो कूलाम का नियम नामक जो तुम्हारा लास्ट वीडियो में मैंने अपना एक प्रिंसिपल उद्देश्य दिया था, लेक्चर दिया था, जो सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में जानकारी दी थी, उसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये तुम्हारा क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लेना। उसमें आपने देखा था कि कूलाम का नियम जो मैंने गणितीय सूत्र आपका निगमित किया था, निकाला था, F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये तुम्हारा क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए चलिए बिना किसी देरी से पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच 5.3 × 10⁻11 मीटर की दूरी है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बात चल रहा है और उसी परमाणु के अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चूंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है एक, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, किसी परमाणु के नाभिक में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखो क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु का एक फिगर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु मैंने बना के तैयार कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु का अपना ये नाभिक है ना, यहाँ पर है। ठीक है, नाभिक में एक प्रोटॉन मौजूद होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर तुम्हारा प्लस का चार्ज होता है। ये आपका प्लस का चार्ज है जो कि नाभिक में दिखाया गया है। ये प्रोटॉन आपका डिनोट किया गया है। ठीक है, इसका प्रोटॉन का अपना जो दर्शाने वाला अपना इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर होता है जो कि स्मॉल p है, वो चीज़ दिखाया गया। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर कक्षा में मौजूद होता है वो E- इस चीज से दिखाया गया, और इसका ये जो माइनस साइन है ये इसका अपना चार्ज है। ठीक है, तो ये दो चीज दिखाए गए। आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉन आपका कहाँ दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ दिख रहा है। तो इन्हीं दोनों के बीच जो आपकी ये जो डिस्टेंस बन रही है ये चीज, तो देखिए उस डिस्टेंस को जो क्वेश्चन में आपका दिया था उस चीज को याद दिखाया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब देखो क्या करेंगे। अब चूंकि प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, मैंने उस प्लस के चार्ज को प्रोटॉन पर जो आरोपित तुम्हारा चार्ज है उसे Q1 से डिनोट कर दिया, मान के चला है। ठीक है, तो इतना मानने के बाद में Q1 = जो आपका प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपका इतना बन के तैयार हुआ। ठीक है, तैयार क्या हुआ वो आपका क्वेश्चन, या क्वेश्चन क्या हम लोगों को पता होता है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन पता होता है सभी को, फॉर्मूला होता है, ये एक रूल होता है। ऐसा कुछ भी समझ सकते हो आप लोग, लेकिन सभी को पता होता है। Q1 अपनी तरफ से Q1 मैंने माना था। ठीक है, Q1 से डिनोट किया। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन पर तुम्हारा माइनस का चार्ज होगा वो चीज आपका यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसे Q2 मैंने माना है, और वो चार्ज जो आपका होगा माइनस का होगा, और 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आपको दिख रहा होगा चार्ज जो आवेश होता है वो दोनों मात्राओं में बिल्कुल समान होते हैं, परंतु क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। मतलब एक तुम्हारा प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा प्लस का होगा और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा आपका माइनस का होगा। ठीक है, मात्राएं दोनों की बराबर है पर अपोजिट प्रकृति के ये होते हैं। इतना हो जाने के बाद में तो देखिए, हाँ अब एक चीज और है, ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मध्य देखिए। अब यहाँ पर जैसे आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, ऐसा क्यों पूछा है। परिकलन करने का मतलब ये है कि आकर्षण बल को निकालिए, ज्ञात कीजिए, उसे दिखाइए कितना है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर्षण बल इन दोनों कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, ऐसा उसने क्यों बताया, मतलब बताया नहीं लेकिन कहा जरूर कि आकर्षण बल है। तो ऐसा कैसे है उस चीज को मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोटॉन पर जो चार्ज है आपका उतनी ही मात्रा का है जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, जितनी मात्रा का इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। लेकिन क्या है, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है सेम मात्रा के होने के साथ साथ विपरीत प्रकृति के हैं। तो विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, ठीक है, कण होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ये जितने बल से ये अगर दोनों की मात्राएं सेम है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो सेम है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये उसकी मात्राएं हैं, और जो कि सेम है लेकिन विपरीत प्रकृति के होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो क्या करते हैं, जब दोनों की मात्राएं सेम है, विपरीत प्रकृति है, तो एक दूसरे को जितना ये वाला कण इस पर बल लगाएगा उतना ये कण इस पर बल लगाएगा, तो बिल्कुल एक दूसरे की तरफ इनका खिंचाव इस प्रकार का लगता है। और खिंचाव जो होता है इस प्रकार का होता है कि मात्राएं समान होने की वजह से खिंचाव ऐसा होता है कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। बस ये है कि एक दूसरे से समान डिस्टेंस में बने रहते हैं।
हाँ, दोनों के बीच में एक आकर्षण बल, जिसे खिंचाव बल बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, वो आपका आभास होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ, इसी वजह से यहाँ पर आकर्षण बल इसे बोला गया था, जिसे मैंने, अब देखो इन दोनों कणों के मध्य लगने वाला जो बल है मैंने दिखाया कैपिटल एफ, जो कि आकर्षण बल है, ये भी बताया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर देखो एक एरो का निशान उस तरफ जा रहा है, एक एरो का निशान इस तरफ आ रहा है, ये चीज बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस चीज पर अपना खिंचाव बल लगा रहा है, और ये जो एरो है ये बता रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर अपना खिंचाव बल लगा रहा है, और दोनों की दिशाएं बिल्कुल सीधी है, ये इसी में जा रहा है, ये भी इसी में जा रहा है। इसीलिए कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो आकर्षण बल है वो आपका किस प्रकार का बल है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल जो है ना, उन दोनों बलों की जो अपनी दिशाएं हैं वो सेम एक ही डायरेक्शन में बल काम कर रहे हैं। ठीक है, या एक दूसरे के अनुदिश खिंचाव बल यहाँ पर तुम्हारा कार्यरत है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो चलो इतना तुम्हारे डायग्राम के हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में तुम्हारा दिया है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच दूरी। देखो इलेक्ट्रॉन को ई- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी स्मॉल आर, जो कि है ना, इतना आपको क्वेश्चन से उठा के रख दिया। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुम्हारा जो कि मैंने Q1 माना था, वो चीज आपका देखो ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोटॉन पर आवेश Q2 भी मैंने माना था, तो वो आपका है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये देखो दोनों की वैल्यूज, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो दोनों की सेम है, तो यही है उनकी मात्राएं सेम है, लेकिन प्रकृति अपोजिट है। ये माइनस का, ये प्लस का है। ठीक है, मात्राएं सेम है लेकिन प्रकृति उनकी अपोजिट है। तो इतना जो चीज है ना हमें ज्ञात है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये सभी बंदा, सभी स्टूडेंट, सभी टीचर ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इसलिए ऐसा था। तो इतना हो जाने के बाद में अब इस प्रकार कूलाम के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल देखो कैसे आएगा। कूलाम के नियमानुसार फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, F 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9.0 इंटू 10⁹ कूलम। ठीक है, कूलम यूनिट यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब Q1 आपका जो कि ये है। ठीक है, तो वो क्या था, माइनस में था और ये आपका इतना था। ठीक है, और Q2 जो था वो आपका प्लस में था, जो कि इतना था। अब देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर माइनस आपका साइन बिल्कुल नहीं दिखाया गया। ठीक है, एक्चुअली में माइनस साइन इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये जो हम दोनों कणों के बीच में जो बल निकाल रहे हैं वो आकर्षण बल है, और आकर्षण बल तुम्हारा तभी तक माना जाएगा जब कोई साइन वहां पर ना दिया जाए। मतलब विदाउट साइन के हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिर्फ यहाँ रखना है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज को जैसे रख रहे हैं तो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी उनमें लागू होगी, गुण लागू होगा, या ये प्रोसेस चल रहा होगा खिंचाव बल का। ठीक है, तो वो बिना साइन के हमें दिखाना पड़ेगा। बिना साइन के दिखाएंगे तो ये पता चलेगा कि हाँ इतना आकर्षण बल उसमें कार्यरत है अभी भी। अगर हम साइन रख देंगे तो यहाँ साइन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेन वैल्यू तुम्हारा आकर्षण जो बल निकलेगा न्यूमेरिकल मान पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ रखी गई है विदाउट साइन के। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अपॉन में देखो उनके बीच की जो दूरी आर है, ठीक है, वो क्या थी, ये चीज, उसका स्क्वायर कर डाला। यूनिट यहाँ पे किसी के नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि बल निकाल रहे हैं, बल का जो न्यूमेरिकल मतलब बल का मात्रक जो हमारा न्यूटन होता है वो लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारे आंकिक मान वगैरह दिए सभी को काट फाँक कर मतलब उनको कैलकुलेट करके बाद में न्यूटन दिखा देंगे। क्या इतना हो जाने के बाद में देखना, अभी जैसे यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू रखी गई। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में हम आगे चले। ठीक है, इस चीज को देखना, अभी ये 1.6 से 1.6 इंटू 9.0, इसे 9 कह सकते हैं, ये 9 है, ये 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 बनेगा। 2.56 का 9 से करेंगे तो तुम्हारा ये चीज बनेगा। ठीक है, 23.04 इतना बनेगा। और यहाँ पर 10 की पावर -19 है, 10 की पावर -19, तो ये बेस सेम की वजह से पावर ये तुम्हारी जुड़ेंगी आके। ऐड होने का मतलब साइन नहीं चेंज होगा लेकिन पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बना 10 की पावर -38। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब ये 10 की पावर जो तुम्हारा इस तरफ ये चीज है, ये कैसे आया इस चीज को समझ लेना। ठीक है, ये 10 की पावर 9 है, यहाँ पर तुम्हारा पावर दिया है, तो पावर 2 की जो पावर इसमें भी आएगी, यानी कि 5.3 की पावर 2 और इंटू 10 की पावर 10 की पावर -11 की पावर में भी 2 जाएगा, तो पावर से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये लिखा है 10 की पावर -22। अब 10 की पावर -22 ऊपर जाएगा तो माइनस का जो पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 22 तुम्हारा आएगा ऊपर। अब वो इससे फिर बेस समान होने की वजह से तुम्हारा ये 9 और वो 22 तुम्हारा जुड़ के क्या बनेगा, 31। तो 10 की पावर 31 ऐसे बना, तो ये ऊपर कैसे ऐसा बन गया ये आप लोगों को पता चल चुका। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब देखो 5.3 का वर्ग करने पर ये आपका आता है। ठीक है,
तो इतना फॉर्म तुम्हारा कैलकुलेशन के थ्रू आ चुका है। इतना हो जाने के बाद में अब देखना, इन दोनों चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे। डेसिमल के बाद में यहाँ 2 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद में यहाँ 2 डिजिट्स है, इन दोनों को काटेंगे तो तुम्हारा फॉर्म बनेगा 2324/2809। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में आंसर आपका निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा 0.82 इतना निकलेगा, ठीक है। और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, बेस देखो सेम होती है तो गुणा में क्या करते हैं, जब गुणा चलना हो बेस सेम होती है तो बेस को एक टाइम लिखते हैं सिंगल बार, ठीक है। पावर को ऐड कर डालते हैं, यहाँ प्लस लगेगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस हो जाएगा और ये 31 माइनस 38 की वैल्यू -7, तो ये आपका बन गया 0.82 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन। अब उस चीज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, हमें डेसिमल, देखिए डेसिमल के पहले तुम्हारा 0 बस दिया है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट आगे ले जाएंगे, एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो वहां पर एक डिजिट तुम्हारी माइनस की ओर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब 8 के आगे आ गया तो यहाँ पर -7 के माइनस एक और बढ़ गया, -8 हो गया। तो इस प्रकार से F = 8.2 गुणा 10⁻⁸ और ये कैपिटल N आपका बता रहा है न्यूटन का मात्रक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के हमारे और भी न्यू वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो और भी बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए